नितिन श्रीवास्तव जी आइए, ये कैरियर से आपका जो पैनल है कैरियर सेल्स इन स्कूल, जिसका मॉडरेटर मैं हूँ। पैनलिस्ट हैं गोविंद मुटियार सर, डायरेक्टर एम्पावर, विजय चोपड़ा जी। ऑलराइट, सो हम फाइनली पैनल डिस्कशन की तरफ बढ़े हैं। सर बिल्कुल भी सेकंड्स भी वेस्ट करना नहीं चाह रहे थे, तो हम आगे बढ़ चुके हैं। सर आप यहीं पर आराम से बैठकर कंटिन्यू कीजिए। अगर मेरे से सलाह लेते आयोजक की इस पैनल डिस्कशन का क्या नाम रहना चाहिए, तो कैरियर सेल इन स्कूल की जगह में देता कैरियर सेल स्कूलों में क्यों जरूरी है। अब हमारे बच्चे 10वीं के बाद भटक रहे हैं और स्थिति ऐसी हो गई है कि हम सारे लेवल पे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि डॉक्टर नहीं बनना चाहिए, इंजीनियर नहीं बनना चाहिए, बच्चे को फैशन डिजाइनर बनना चाहिए, बच्चे को कंप्यूटर में कोर्स कर लेना चाहिए, बच्चे को वो करना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी जो मौजूदा स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है। बाकी किसी कोर्स में बच्चे जाते नहीं। जो भी विद्यार्थी 12वीं पास करते हैं, 70% इस साल नीट में 25 लाख विद्यार्थी बैठे थे। वो अभी किसी ने रेशियो बता रहा था कि वो 4% लोग ही सेलेक्ट होते हैं। सीटें 1 लाख के आसपास है। इंजीनियरिंग का भी, IIT का भी कामों में हुई हालत। मेरा सवाल पैनल में सबसे पहले नितिन जी से है, आज के समय स्कूलों में कैरियर सेल क्यों जरूरी है? क्यों स्कूलों को कैरियर सेल बनाना चाहिए? बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहां पर कैरियर सेल नहीं है, लेकिन उसकी आवश्यकता क्यों है? सर इस बात में प्रकाश डालें। थैंक यू राजीव जी। मैं आपको इस सवाल का जवाब देने से पहले ये बताना चाहूँगा इसका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या है। राइट, करियर शब्द जो है ये पिछले 10-15 सालों में सरफेस पे आया है। जब हम लोग करियर बना रहे थे, मैं 1995 में मैंने क्लास 12th किया, और जो भी सीनियर लोग आए थे वो उसी टाइम के हैं। तो 3 मेजर चीज़ों के बारे में हमें जानना पड़ेगा। नंबर 1 इज करियर, कोर्स और कॉलेज। ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। तो मैं थोड़ा पास में अगर जाने के देखेंगे, जब हम लोग जब 12th पास कर रहे थे तो करियर शब्द आता ही नहीं था, कोई करियर की बात नहीं करता था। 10th या 12th के बाद मैक्सिमम लोग ये डिसाइड करते थे कौन सा कॉलेज जाना है। कॉलेज जाने के बाद सोचते थे अच्छा कि कॉलेज मिल गया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना है, या मेरे शहर का कौन सा अच्छा कॉलेज है, या IIT जाना है, या कोई इंजीनियरिंग कॉलेज जाना है। वहां जाने के बाद डिसाइड होता था कि अच्छा इस कॉलेज में मेरे परसेंटेज के हिसाब से कौन सा कोर्स मिल रहा है मेरे को, तो वो कोर्स ले लेते थे। वो कोर्स खत्म होते होते जॉब जाने के बाद समझ में आता था, और पहली प्रायोरिटी होती थी कि कैसे भी करके नौकरी मिल जाए, अर्निंग चालू हो जाए। उसके बाद कुछ और चीजें के बारे में बात होती थी। राइट, लेकिन अभी जब मैं बच्चों से बात करता हूं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज का बच्चा पहले करियर के बारे में बात करता है। अगर आप उससे पूछेंगे, ये सारी चीज शुरुआत होती है बच्चे से। जब ये सवाल पूछा जाता है बेटा बड़े होके क्या बनना है, तो वो कोर्स या कॉलेज जाना है ये बात नहीं करता। वो आपको बताता है कि मुझे बिजनेसमैन बनना। हर समय का एक ट्रेंड रहता है। अगर आज के बच्चों से, मैं 9 से 12 तक के अगर बच्चों से ज़्यादा काम करता हूँ, मैं पूछता हूँ क्या करना है, आप विश्वास नहीं करेंगे, 60-70% बोलते हैं मुझे बिजनेस करना है, मुझे स्टार्टअप चालू करना है, एंटरप्रेन्योर बनना है। आप इमेजिन करिए, जब हम क्लास 12 में थे हम सोचते भी नहीं थे इस बारे में। तो जो बच्चा ये सोच रहा है, अब देखिए इसको जो एड्रेस करने वाला है, इसका पॉइंट ऑफ रेफरेंस सबसे पहले इसका टीचर है। वो पुराने ट्रेंड से आया है, कॉलेज, कोर्स और करियर वाले, और शायद करियर बहुतों का बना भी नहीं है। जो नौकरियां चल रही हैं, बट आप करियर को नहीं परिभाषित कर सकते। पेरेंट्स आज भी ये सोचते हैं कि भाई कैसे भी मेरा बच्चा सेटल हो जाए, नौकरी लग जाए, उसके बाद तुम्हें जो करना है आप कर लेना। अब इस सवाल का जवाब कौन देगा कि करियर है क्या? इसीलिए एक प्रोफेशनल की स्कूलिंग सिस्टम में बहुत ज़रूरत है।
मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। मैंने तकरीबन 300-400 सेमिनार लिए हैं करियर के ऊपर में, और मैं एक एक्सरसाइज हर सेमिनार में कराता हूँ, चाहे 10 लोग हों चाहे 500 लोग हों, और मैं उनसे पूछता हूँ आप लिखिए व्हाट इज करियर। आप विश्वास नहीं मानेंगे, आज तक किसी 2 लोगों की सेम परिभाषा नहीं मिली। अगर मैं भी आप सबसे पूछूंगा और आप लिखेंगे लिखवाएंगे, मैं आपसे पूछूंगा, हर व्यक्ति की करियर की परिभाषा अलग आएगी। तो जिस चीज की स्पेसिफिक जनरलाइज डेफिनेशन ही नहीं है, तो आप एक जनरलाइज सेटअप में उसको एड्रेस कैसे कर लेंगे? इसीलिए मेरे हिसाब से एक स्पेशलाइज सेल की जरूरत है, और उस सेल को एक प्रोफेशनल चलाए। ऐसा नहीं है कि किसी एक को स्कूलिंग सिस्टम में जनरली होता ना, एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, अच्छा तुम भी ना तुम करियर देख लो, ऐसा ना हो। एक प्रोफेशनल बैठे ताकि बच्चों को इस सवाल का जवाब मिल सके, और अगर स्कूलिंग सिस्टम में नहीं मिलेगा तो वो ऐसे हाथों से जवाब चाहेगा जो गलत होगा। वो यूट्यूब पे जाएगा, वो इंस्टाग्राम पे जाएगा, वहाँ पे भी स्पेसिफिक जवाब नहीं है, क्योंकि बहुत इंडिविजुअलिस्टिक प्रॉब्लम, इसलिए 1-on-1 काउंसलिंग की जरूरत ज्यादा पड़ेगी। थैंक यू। सर की बात को आगे बढ़ाते हुए, जो सर कैरियर स्कूलों में कैरियर स्पेशलाइज लोगों के लिए बोल रहे थे कि स्कूल में स्पेशलाइज लोग होने चाहिए। मैं रायपुर में ऐसे बहुत से स्कूलों को जानता हूँ छत्तीसगढ़ में, जो आजकल कैरियर को लेके क्या कर रहे हैं, 1 दिन 2 दिन अपने स्कूल में, ये आप लोग भी कर सकते हैं जो स्कूल वाले आप बैठे हैं, मैं आपको आइडिया बता रहा हूँ। वो अपने स्कूल में जो भी उपलब्ध आसपास यूनिवर्सिटी है या जो आ सकती है, उसको 2 दिन बुलाते हैं अपने कैंपस में, और वहाँ विद्यार्थियों को सारे ऑप्शन वो यूनिवर्सिटीज बताती हैं कि जो जिस फील्ड में स्पेशलाइज्ड है। जो बड़े स्कूल हैं वो ये काम कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में। मेरा प्रश्न गोविंद सर से भी यही है कि क्यों कैरियर सेल होने जरूरी हैं स्कूलों में? धन्यवाद भैया, लेकिन बिफोर आई बिगिन, आपकी बात से मैं बहुत सहमत भी हूँ। एक छोटा सा वाक्य बताता हूँ, फिर वहाँ आ जाता हूँ। जैसे अपने समय में जो करियर पॉपुलर होता था, या आज के समय में जो पॉपुलर हो रहा है, उसके हिसाब से बच्चे एक ट्रेंड में जाते हैं, ये देखा गया। तो जैसे इनके समय में हमने कहा कि इंजीनियरिंग बहुत ट्रेंड में था, तो बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस खुल गए, जिससे करियर इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने वाले का करियर खराब हो गया, करियर बाद में बंद होना पड़ा, कई कॉलेजेस बंद करना पड़ा। तो उसके बाद आज जैसे बच्चे स्टार्टअप बोलते हैं, स्टार्टअप हर जबान में, यानी 9 से 12 के, मैं चूंकि स्कूलों से जुड़ा हूँ, 9 से 12 के हर बच्चों के जुबान में स्टार्टअप है। वो जानते भी नहीं हो, लेकिन वो स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो उनका करियर खराब ना हो, इसके लिए करियर सेल होने की जरूरत है। तीसरी बात, पेरेंट्स क्या चाहता है। जैसे इन्होंने कहा कि पेरेंट्स अपने बच्चे को सेटल होता हुआ देखना चाहता है, उसकी जीविकोपार्जन यानी उसकी लाइवलीहुड अच्छे से चल जाए, ये चाहता है। लेकिन बच्चे चाहते हैं मेरी शादी हो जाए, सेटल हो जाओ। तो बेसिकली ये जो वहापुर में अंडरस्टैंडिंग यही है, समझ यही है कि बच्चे सेटल हो जाए, पेरेंट्स चाहते हैं, और जो बच्चा चाहता है कि मैं जीवन में कुछ अच्छा कर जाऊं, बस इतनी सी बात है। वो कभी इंजीनियरिंग की तरफ चल जाता है, कभी मेडिकल की तरफ चल जाता है, या कभी चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोई एक प्रोफेशन जिसमें पड़ोसी के जो बच्चे हैं, आस पड़ोस के जो बच्चे जो जितना पॉपुलर हो जाते हैं, उनको ईयर मार्क करके, उनको माइलस्टोन बनाकर लोग उस रास्ते पे चलते हैं। कुछ साल पहले मैं देखा न्यूज़पेपर में ये लिखा जाता था कि MBA अहमदाबाद के बच्चे को 1 करोड़ का पैकेज मिला। मैंने देखा सब MBA करने लगे, क्योंकि सबको लगा कि 1 करोड़ MBA करने से 1 करोड़ मिल जाएगा। और बाद में स्थिति ये थी कि MBA करने के बाद लोग रिसेप्शन का जॉब या छोटा मोटा जॉब करने लगे। ये एक कॉन्ट्राडिक्शन बनता है सब लोग। जैसे अभी कुछ समय पहले आकाश चोपड़ा आप जानते हैं, जेवलिन थ्रो, और कुछ दिन के बाद मैंने देखा सब मम्मी अपने बच्चे को स्कूल के सामने लेके जा रहे हैं और जेवलिन थ्रो कराना चाहते हैं।
क्योंकि सबको लगता है कि ओलंपिक गोल्ड मेडल जेवलिन थ्रो के थ्रू से मिल जाएगा। तो ये बेसिकली ट्रेंड है। उस ट्रेंड को छोड़कर जो प्रोफेशनल्स जैसे विशाल जी है मेरे साथ में, नितिन जी है, मैं इनका बहुत सहयोग लेता हूँ अपने स्कूलों में, धीरेन्द्र जी हैं, ऐसे लोग जो करियर की गहराई बच्चे के रिक्वायरमेंट की को अच्छे से समझते हैं, ऐसे लोगों के, ऐसे एक्सपर्ट्स की जरूरत है जो जीवन का अच्छा समझ रखते हैं। अगर जीवन को अच्छा समझ रखने वाला कोई टीचर अगर आपके स्कूल में है, एक करियर सेल खोलिए और उसमें आप उस टीचर को बैठा दीजिए, आपका करियर सेल बहुत अच्छा चलेगा। तो बच्चों के अंदर में जो ये ना समझी के कारण 15-20 साल के बाद जो तकलीफें आती है, मिड लाइफ क्राइसिस जिसको बोलते हैं, कि 40 की उम्र के बाद ये डिसाइड करें अरे मैं तो ये करना चाहता था, मैं अपने फ्रेंड्स के कारण या अपने पेरेंट्स के प्रेशर के कारण मैं ये बन गया, ये आंसू ना आए, इसलिए करियर सेल की रिक्वायरमेंट। ज़्यादा समय भी लूँगा क्योंकि बाकी लोगों को बोलना है और मुझे हेलो बोलने के लिए आधा घंटा लगता है। जो सर ने कहा, गोविंद सर ने, उसमें मैं एक लाइन और जोड़ दूं। आमतौर पे भारत का जो मध्यम वर्गीय परिवार है वो करियर कैसे चुनता है अपने बच्चों का। मैं अपने परिवार का उदाहरण बताऊं। जो उस परिवार में सबसे सक्सेसफुल होता है, उस परिवार के सारे छोटे बच्चे वो ही लेते हैं करियर। ऐसा इस देश के मध्यम परिवार में होता है। जैसे मेरे जो बड़े ब्रदर हैं बहुत सक्सेसफुल डॉक्टर है इस प्रदेश के, तो उनकी दोनों बेटियां डॉक्टर हैं, उनका दामाद डॉक्टर, उस घर में 5 डॉक्टर हैं। अब मेरी 2 बेटियां हैं, उन्होंने अपने ताऊजी को देखा, मेरी दोनों बेटियां डॉक्टर हैं। तो ऐसा मध्यम वर्ग के परिवार ऐसा सोचता है, ऐसा चलता है। इसमें कैरियर जो है ऐसे परिवारों में बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता। उसको भी उस सपने को पूरे करने के लिए वो जो लगता है मेहनत, जो लगता है उस परिवार को करता है। हमारे बीच धीरेन्द्र मिश्रा सर हैं। सर, आप इतने सारे स्कूलों को संचालन कर रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से। आप अपने स्कूलों में जो कैरियर का चैलेंज है कैसे मीट आउट करते हैं? मैं आज सुबह ही इस पैनल में जुड़ा हूँ और मेरी कोई तैयारी नहीं है, तो कोई सवाल जवाब है, पर मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। और मैंने बोला भी मैं कहीं था, मैं भाग करके आया, लेट हुआ। मैं अपने करियर में भी बहुत लेट हुआ। मुझे 32वें साल में पता लगा कि मुझे करना क्या है। और मैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जेन्युइन, 26.5 साल की उम्र में फाइनेंस में PhD था। उसके भी 6 साल बाद लगे मुझे कि मुझे करना क्या है। मैं आपको बहुत छोटी सी चीज बताता हूँ, 7.5 मिनट बाकी और सारे चले गए भाई। अब अरे विशाल बचा है अपना छोटा भाई। ओके, मैं आपको बताता हूँ, मेरी ये सोच है, एकदम ओरिजिनल सोच है। जो पहला MBBS कोर्स चालू हुआ होगा, आपको पता है पहला हॉस्पिटल दुनिया में कहाँ खुला था? यूरोप में खुला था, स्पेन में खुला था शायद। और वो जो पहला हॉस्पिटल खुला था, वहां पढ़ाने वाला एक भी आदमी MBBS नहीं था। और जो पहला इंजीनियरिंग कॉलेज खुला होगा, वहां पढ़ाने वाला एक भी आदमी इंजीनियर नहीं था। और इन कोर्सों को जो जिसने सोचा होगा, उसने वो कोर्स नहीं किया होगा। ये है ओरिजिनल थिंकिंग। तो मैं करियर कुछ नहीं मानता। एक बहुत छोटी सी कहानी सुनाता हूँ अपने बारे में। मेरे फादर इंजीनियर थे BHL में। उन्होंने कहा कि बेटा इंजीनियर बनेगा। मुझे कॉमर्स पढ़ना था। बोले नहीं, चल कान पकड़ के 11वीं में किताब खरीद के वापस लौटे एडमिशन कराने के बाद कि कहीं बदल ना जाए। 12वीं के बाद मैंने कहा ये तो नहीं हो पाएगा अपने से। 2 साल बातचीत नहीं हुई, कॉमर्स ले लिया मैंने। तो फिर मैंने कंपनी सेक्रेटरीशिप किया, फाउंडेशन क्लियर किया, इंटर के बाद छोड़ दिया। ये भी छोड़ रहा है, खाली BCom रहेगा। फिर मैंने फाइनेंस में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। उनको लगा अब तो यार बैंक में चला जाएगा। फिर उसके बाद मैं एक स्कूल में टीचर बन गया। तो बोले अबे जो तेरे को लाइफस्टाइल दिए है ना, वो तू अपने बच्चों को नहीं दे पाएगा, टीचर क्यों बन रहा है? तो मैंने 10 साल पढ़ाया, अच्छी जगह पे पढ़ाया। और जब मैं PhD किया ना, जो मेरे पिताजी जो मुझे इंजीनियर बनाना चाहते थे, तो फोन आया। मैं अपनी यूनिवर्सिटी का 2nd सबसे यंगेस्ट रिसर्च स्कॉलर था।
तो किसी ने फोन किया, मिश्रा जी बधाई हो, बेटा तो अब डॉक्टरेट, तो बोले बेटा तो डॉक्टर हो गया। तो मैंने सुना लैंडलाइन पे कह रहा था, तो मैं भी तो डॉक्टर का बाप हो गया। क्रेडिट लेने की परिभाषा। और फिर उसके बाद मैं ऊटी में गुड शेपर्ड स्कूल में पढ़ाने चला गया, और ये बोले कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के स्कूल में पढ़ाता है। तो लोग बोलते थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का स्कूल है इंडिया में, पागल बना रहे हो। तब IGCSE नहीं जानते थे लोग। फिर उसके बाद मैंने वो नौकरी छोड़ी किसी कारण से। 2009 में लाइफ एडुकेयर चालू किया मैंने, तब मैं 32 साल का था। तब मुझे लगा कि मैं ये मेरा करियर हो सकता है कि, और मैं बताऊं आपको ओरिजिनल थॉट की जो बात है, हम हिंदुस्तान भर में स्कूल बनाते हैं, जैसा राजीव भैया ने कहा, मुझे स्कूल बनाना नर्सरी से लेकर PhD तक किसी ने नहीं सिखाया, और हमने 64 सक्सेसफुल स्कूल बनाए। आई एम टॉकिंग अबाउट ओरिजिनल थिंकिंग। मुझे लगता है हम अपने बच्चों को ना कस्टमाइज कर देते कि ये सोच लो, जो पसंद है चूज कर लो। मॉल में थोड़ी गए, क्या हम बच्चों को ओरिजिनल अपना करियर चूज करना नहीं सिखाए? तुम्हें जो समझ में आए, जहां समाज में स्टार्टअप का मतलब क्या है, समाज में जो हम जहां गैप दिख रहा है उसको कैपिटलाइज करो, मोनेटाइज करो, भाई अपनी जीवन चलाओ, 4 लोगों का भला करो। तो 2009 में लाइफ चालू हुआ। 2012-13 में मुझसे तो बात करते हैं, हम लोग बिहारी लोग हैं, तो एक समय तक बाप बेटा जूते से बात करते हैं, उसके बाद बात ही नहीं करते। या तो माओ के थ्रू बात करते हैं, तो बच्चों के थ्रू, बीवियों के थ्रू बात करते हैं। तो मेरी वाइफ से पूछा, खर्चा वर्चा चल रहा है तुम लोगों का? तो बोले हाँ ठीक है। तो पूछे कि फिर वो बोली मेरे से पूछ रहे थे कि इसको पैसा क्यों देते हैं? तो स्कूल में ना टीचर है ना प्रिंसिपल है, इसको क्यों पैसा देते हैं? अब 2.5 साल से मेमोरी लॉस से बेड पे हैं पिताजी, पर उनको आज तक नहीं पता कि मैं पैसे कैसे कमाता हूँ। तो मुझे तो ये लगता है कि मेरे पिताजी को पता भी नहीं कि मैं करता क्या हूँ। बट आई थिंक जब वो देखते हैं मुझे, तो बोले हाँ यार कुछ तो करता है, हमको पता नहीं है क्या करता है, कोई कंपनी चलाता है, पता नहीं क्यों पैसे देते हैं उसको। कमिंग बैक टू द करियर थिंग, मुझे लगता है कि हमें हर बच्चे को डिजाइन थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब बताना चाहिए। क्योंकि करियर सेल में क्या होता है, आई टेल पीपल कि हम स्कूल बनाते हैं, तो व्हाट आई टेल पीपल इज आई डोंट वांट एनीबॉडी हु कैन रीलिव देयर पास्ट विद मी। एक करियर काउंसलर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द करियर काउंसलिंग, बट हम लोग यूजुअली बच्चों को करियर ऑप्शंस बताते हैं। वी वांट टू टेल पीपल कि यू शुड रीलिव माय पास्ट और माय एक्सपीरियंसेस पास्ट। जो भूतकाल है उसको जियो, ऐसे करके जी सकते हो, ऐसे करके जी सकते हो। मैं आई थिंक हम लोग इंडिया की वन ऑफ द फर्स्ट कंपनीज थे जो बिना नॉन ब्रांडेड स्कूल्स को सेटअप करने और चलाने में मदद करते हैं। अपनी तारीफ नहीं कर रहा, पर मुझे लगता है हमें बच्चों को ना ओरिजिनल, रोटी हर कोई कमा लेता है, गली के कुत्ते से लेके और अंबानी का बच्चा तक सब रोटी कमाते हैं। बट कैसे रोटी कमानी है, खुशी खुशी। मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पास पैसे बहुत ज्यादा नहीं है, पर मैं बहुत खुश हूँ कि मैं 250 दिन ट्रैवल करता हूँ। लोग बोलते हैं कुत्ते की जिंदगी जीता सूटकेस में। राजीव भैया अक्सर बोलते हैं कि रायपुर सिर्फ गाना गाने आता, संडे शाम को गाना गाता हूँ। और कल मैंने शाम को बताया था कि मेरा ऑर्केस्ट्रा हुआ करता था। एक दिन पापा ने कहा तू बड़ा हो गया बेटा, तू डिसाइड कर ले, कल से या तो गाना गाना छोड़ दिया तो ये घर छोड़ दे। तो मैंने गाना गाना छोड़ दिया। कल मैं शाम को बता रहा था, यहाँ पे एक डिनर था, तो कि अगर मैंने उस दिन घर छोड़ दिया होता ना तो शायद ज्यादा खुश होता, जो मैंने 3 साल बाद वैसे भी छोड़ दिया। तो मुझे लगता है कि हमें अपने बच्चों को ओरिजिनली अपना करियर चूज करने के लिए जो चीजें चाहिए, समाज में कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ जो सोशल सेक्टर के, आजकल सोशल सेक्टर के स्टार्टअप्स होते हैं, वो बच्चा बहुत पैसे नहीं कमाता पर समाज का बहुत भला करता है। मैंने ऐसे बच्चे देखे जो माइक्रोसॉफ्ट की नौकरी छोड़ के उड़ीसा में NGO के साथ काम कर रहे हैं। तो आई थिंक हमको बच्चों को ना ओरिजिनल प्रॉब्लम सॉल्विंग, समाज में कहाँ प्रॉब्लम, अगर उसका बिजनेस मॉडल बन सकता है तो बना लो, नहीं तो उसका एक स्टार्टअप, उसकी नौकरी ढूंढ लो, कुछ भी कर लो। बट आई थिंक वो बच्चा अपनी ओरिजिनल थिंकिंग से अपना करियर चूज करना चाहिए। इससे ज्यादा करियर के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। थैंक यू। हमारे बीच विशाल पांडे जी भी हैं। विशाल जी, मेरा प्रश्न ये है आपसे कि पालकों को हम कैसे इस कैरियर निर्माण में, स्कूल अपने विद्यार्थियों के पालकों को कैसे कैरियर निर्माण में सहभागी बना सकते हैं? आपकी क्या राय है, कैसे बनाना चाहिए? Thank you so much. When it comes to parents, this is one of my favorite topic, क्योंकि
मैं जनरली what I do is I visit two different schools और मुझे बच्चों से बात करने में बड़ा मजा आता है. And there is a session which I do with these kids on relationship. And I have a statement जो मैं हर बच्चे के साथ पूरे एक सेशन के बाद I conclude that parents are the only people in the world जिनका इंटेंशन बच्चे को लेकर सही होता है. तरीका शायद थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट इंटेंशन कभी गलत नहीं होता. नाउ एवरी पेरेंट, क्योंकि उनका खुद का अपना एक लाइफ रही है और लाइफस्टाइल रही है, और वो देखता है कि यार दुनिया कितनी खूबसूरत है और बहुत कुछ है और हमने अचीव नहीं कर पाए, तो मेरे बच्चे को अचीव करना चाहिए. ये बेसिकली इंटेंशन होता है. हर पेरेंट चाहता है कि मेरा बच्चा मुझसे बेहतर जीवन जिए. अब वो बेहतर जीवन जीने के लिए जनरली हम वी एंड अप चूजिंग अ करियर फॉर आवर किड्स इन टू डिफरेंट पैरामीटर्स. पहला पैरामीटर, अगर मैं जिस काम में जा रहा हूँ और जो मेरा वहाँ सीनियर है मेरे लिए वो ऊपर है, तो मैं पहला सोचूंगा कि यार मेरा बच्चा कम से कम उस जगह पर तो हो. आप बीएसपी अगर जाएंगे तो वहाँ पर मैक्सिमम पीपल वांट देयर किड्स टू बी इंजीनियर, क्योंकि उनका सीनियर वहाँ पर इंजीनियर बैठा हुआ है. और दूसरा, बिकॉज ऑफ द मॉनेटरी वर्ल्ड, जिस तरीके से हम दुनिया को देखते हैं और मॉनेटरी जो दिखता है हमें दुनिया, तो हमें लगता है इस चीज में पैसा ज्यादा है, बच्चे को यही कराऊंगा मैं, भले उसके लिए मेरा घर दिख जाए. I'll give you a short story how I found how it works, right? So, because I'm a psychologist, also I work in a lot of understanding how human brain, how child brain develops and works. So what we understood is that I'll give you a case study. So there was a boy studying in Saraswati Sishu Mandir, एक छोटे से गांव में. सरस्वती शिशु मंदिर भी उनके फादर का ही था, मतलब संचालक थे उनके. ऐसा स्कूल जहाँ पर वो स्कूल जा रहा है तो प्रिंसिपल भी बोल रहे हैं, बच्चे को बोल रहे हैं कि यार पापा से बोल के थोड़ी सैलरी बढ़वा दो, राइट. वो बच्चा वहाँ पर रहता है और फुल्ली इमोशनली सेफ एनवायरनमेंट मिलता है उस बच्चे को. और जैसे ही उसको फटने का, मतलब मेरा ये शब्द है, जैसे उसको एक सिचुएशन, एक अपॉर्चुनिटी, एक जगह मिलती है, नाउ ही इज एन एंटी मेडिसिन एंड ही इज अर्निंग ह्यूज गुड अमाउंट ऑफ मनी, राइट. कहने का तात्पर्य यह है कि if as a educationist, if we can give an environment to our kids which is emotionally safe, emotionally mature, जहाँ पर हम बच्चे को childhood traumas ना दे रहे हैं, eventually there would be a time जब उस बच्चे को ये समझ में आ जाएगा कि हाँ यार अब मुझे कुछ करना है, because of all these things in the past he will access. Point number 2, किसको किसको ऐसा लगता है यहाँ पर हमें कि करियर इज अ स्टैटिक प्रोसेस, इट हैज टू बी अ वन टाइम डिसीजन ऑफ अ लाइफ टाइम. फॉर 40 इयर्स एक बार का डिसीजन एंड देन यू विल हैव टू लिव फॉर द 40 इयर्स नेक्स्ट. आई डोंट थिंक सो. व्हाट आई थिंक इज करियर इज अ डायनामिक प्रोसेस एंड एवरी ईयर द रिसोर्सेज चेंज. व्हाट रिसोर्सेज आई हैड 10 years back, I don't have those resources now. I have a complete new inventory of resources. The resources what I have today, I'll have a complete new resources in next 5 years or 10 years down the line. And I'm sure that I'm going to completely maybe transform the way I am looking into career right now. So then, अगर it's a dynamic process, then there has to be something in between जो parents को समझना चाहिए कि ऐसी क्या-क्या चीजें उस बच्चे को आप initial environment में दे सकते हो, so that in dynamic process it will adapt. The child can adapt to this certain environment. The very first thing I think is a communication skills. Second is emotional skills, emotional management for self and for others. And third is obviously जो धीरेन्द्र सर ने बोला, जो नितिन सर ने बोला, मकलियार सर ने बोला, comprising of all these basic things जो आप बच्चे के साथ environment create. Storytelling. One of my favorite things, if I think अगर बच्चे को स्कूल में कुछ सीखना चाहिए तो वो स्टोरी टेलिंग है, because it improves the communication skills. आप सब, मेरे अलावा जो 4 पैनलिस्ट हैं उनसे सिर्फ 30 सेकंड में एक जवाब. अगर कोई स्कूल संचालक मेरे जैसा आपको पैसा दे और बोले कि मेरे स्कूल में ये कैरियर वाली प्रॉब्लम है, स्टूडेंट को कैसे एड्रेस करूँ. मेरे स्कूल में मान लीजिए 11th-12th में 100 बच्चे हैं दोनों क्लास में जाके, इनको मैं ऐसा क्या बताऊं कि इनका दिमाग खुले, भविष्य इनका समझ जाए. और देखिए क्या है, स्कूल में 11th-12th बड़ी समस्याग्रस्त क्लासें हैं. अच्छे एकेडमिक रिकॉर्ड वाले स्कूलों में 10th के बाद बहुत ड्रॉप आउट है,
मतलब अच्छे बच्चे सब कोचिंग चले जाते हैं। आप बताइए, मैं अगर कोई स्कूल संचालक आपको पैसा देगा, बोलेगा सलाह दीजिए, आप पैसे से ही काम करते हैं, तो सलाह दीजिए कि मैं अपने स्कूल में ऐसा क्या करूं जो स्कूलों को कैरियर को लेके मैं उन बच्चों को सही राह दिखा पाऊं, बताइए क्या करेंगे? सो मुझे लगता है रिसर्च बेस्ड करिकुलम, स्पेसिफिकली ऑन एटलीस्ट मुझे पता हो कि इफ आई एम गोइंग टू टेक अ ऑप्शन 1, देयर आई एम लीविंग अदर 900 ऑप्शंस, सो अ रिसर्च बेस्ड करिकुलम शुड बी क्रिएटेड। आई थिंक गोविंद सर, पैसा देंगे हम लोग अगर आप अच्छी सलाह देंगे। नहीं, पहली बात तो पैसे की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बच्चा जब नर्सरी में आता है और 12th में निकलता है, 15 सालों में बस वो जो 15 सालों में हम सिर्फ उसके करियर डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे होते हैं। तो ये बात राइट फ्रॉम नर्सरी से शुरू होनी चाहिए और उसको कॉन्शियस करने की जरूरत नहीं। जैसे धीरे धीरे कहा मैंने, जैसे वो 29 साल में अपना करियर पता लगा पाया, मैं 40 में पता लग पाया, तकरीबन वही काम कर रहे हैं जो हम दोनों एक ही डोमेन में काम कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि बच्चों को कॉन्शियस मत बनाइए, अलग से पैसे खर्च करने की भी जरूरत नहीं। एक प्रोसेस की तरह, एक नेचुरल प्रोसेस के तहत बच्चा अपने आप उसको एक्सप्लोर करने का ऑप्शन दीजिए कि वो कैसे अच्छा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कर सकता है, क्रिटिकल स्किल्स कैसे डेवलप कर सकता है। ऐसे एनवायरनमेंट क्रिएट कर दीजिए स्कूल में। स्कूल अपने आप में एक करियर सेल है, मेरा ये कहना है। थैंक यू गोविंद भैया। गोविंद भैया बगैर पैसे के काम करेंगे, हम लोग नहीं करते। सी, अगर आप करियर प्लानिंग को मैं बहुत सिंप्लीफाई कर देता हूँ कहीं के लिए भी, हम बच्चे को 3 सवालों के जवाब कैसे खोजना है वो सिखाते हैं। नंबर 1 इज करियर में जो करना है वो क्यों करना है, क्या करना है और कैसे करना है। ये 3 सवाल के जवाब जिस बच्चे के पास होंगे उसकी करियर प्लानिंग इज डन। और सवाल ऑलरेडी बच्चे के पास है, उसको सिर्फ एनवायरनमेंट देने, प्रोसेस सिखानी, दैट इज व्हाट वी डू। और मैं बिना पैसे का आइडिया बताने वाला हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि अगर मुझे किसी दिन मैं अपना स्कूल खोलूँ तो मैं एक रेपोजिटरी बनाऊंगा, ऑनलाइन बनाऊं चाहे ऑफलाइन बनाऊं, कंप्यूटर पे, और दुनिया में जितने भी 192-93 देश हैं उनको स्टेट वाइज जैसे मैप खुलते हैं, वीडियो जितने फ्री मिल जाए, हर देश के सब मिला के 10,000 लोगों ने अपना जीवन कैसे जिया उसकी डॉक्यूमेंट्री उसमें डाल दूंगा और बच्चों को बोलूंगा जब तुम 15 साल मेरे यहाँ पढ़ के निकलना तो सब देख के निकल जाना। उसको पैसा कमाना मत सिखाइए, उसको जीवन जीना सिखाइए। मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका फुल फॉर्म, उसका लाइफ एडुकेयर, लाइफ का एक एक्रोनिम, उसका फुल फॉर्म है लुकिंग इनटू द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन। हम शिक्षा के भविष्य में झांकने की कोशिश करें। पैसा कमाने के लिए नहीं चालू की थी, पैसा आता है, कुछ करोड़ों में टर्नओवर है, पर पैसा कमाने के लिए नहीं चालू किया था। मुझे लगता है बच्चों को हमें ना सक्सेसफुल जीवन जीना सिखाना चाहिए। जैसे धूप है, जैसे छांव है, जैसे सांस है, जैसे खाना है, वैसे ही पैसा भी है। करियर हमारे यहाँ सिर्फ पैसा कमाना सिखाते हैं और बच्चा 45 के बाद डिप्रेशन, डायबिटीज और ये और वो और पता नहीं क्या क्या। मैं बहुत खुशी लोग मुझे बोलते हैं बाल सफेद हो गए, बचपन आप तो कम किया कर। तो मैं बस बिना पैसे का आपको, मैंने पहली बार आपको उपाय बताया भैया। सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े सम्मान की बात है कि मैं आप लोगों के साथ में साझा कर सका। जी, थैंक यू सो मच जजेस सर एंड ऑल द पैनलिस्ट। एंड जस्ट बहुत अधिक ही बात कही सर आपने। शायद उसके मायने आज के दिनों में कम हो गए हैं, लेकिन वैल्यू वही की वही है। तो आई थिंक अगर स्कूल इस सोच के साथ आगे बढ़ेगा तो नो डाउट, बाकी कंट्री का तो नहीं पता लेकिन हमारा इंडिया बहुत आगे जाएगा। And now I'd like to present our panelists. So first I would like to invite Mr. Krishnakant sir. Krishnakant ji. Okay, और हमारे बीच राजेश सर पूरी इवेंट की कमान संभाले हुए हैं, पर जोरदार तालियां होनी चाहिए everybody. So thank you
so much, sir, for throughout the support and guidance. Honorable President, CG, PSFE. And now आगे बढ़ रहे हैं, मैं इनवाइट करने जा रही हूँ अक्षय दुबे जी आपको। मिस्टर अक्षय दुबे जी प्लीज आगे आए और हमारे बीच ऑनरेबल डायरेक्टर एम्पावर एडुप्रेन्योर्स here we have Mr. Govind Mulkiyar sir. Mulkiyar sir के लिए please everybody a huge round of applause. Thank you. अब मैं इनवाइट करने जा रही हूँ गोविंद सर प्लीज आगे आए। And here we have Mr. Nitin Srivastava ji. Thank you so much आपके time and support के लिए। नितिन श्रीवास्तव जी को फेस्टिंग करने जाने हैं मुदलियार सर। Sorry. अच्छा दो गोविंद सेकंड गोविंद सर गोविंद मगर सर प्लीज आगे हैं। मुदलियार सर प्लीज आगे बने रहिए। मिस्टर विजय शेखर जी आपको मैं इनवाइट करती हूँ स्टेज पर और हमारे बीच है डॉक्टर धीरेन्द्र मिश्रा जी ऑनरेबल फाउंडर ऑफ लाइफ एजुकेयर सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑल्सो फॉर योर थॉट्स शेयरिंग विद अस थैंक यू सो मच अब मैं इनवाइट करने जा रही हूँ आदिल असद जी को आदिल असद जी A very warm welcome sir and I would like to request you to please facilitate Mr. Vishal Pandey.